हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर एम्स पटना का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी 2020, उसका क्वेश्चन पेपर आज अपन सोल्व करने वाले हैं। विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के चैनल पर नए हैं और आपने यदि एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों, आपको नीचे रेड कलर में इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा। इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको घंटी का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस घंटी के निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। आपको ऑल पर प्रेस करना, किस पर प्रेस करना है दोस्तों? आपको ऑल पर प्रेस करना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को ऑल पर प्रेस कर लेना है। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो डाल रखे हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वैकेंसी के वीडियो मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट में जाकर के आप जो भी गोल्डन पॉइंट्स के वीडियोस भी आपको साथ में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी चैनल को विजिट करें, आपको सब आइडिया मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज आपके लिए माइंड ब्लोविंग टेस्ट सीरीज यहाँ पे लेके आ गया है एम्स पटना के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एम्स पटना के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है। टोटल यहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपके लिए रहने वाली है और एक टेस्ट सीरीज के अंदर आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 10 टेस्ट सीरीज के अंदर यहाँ पे 2000 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं एम्स पटना के लिए। और जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई है आपकी, बिल्कुल एम्स पटना के सिलेबस के आधार पर तैयार की गई है, जो कि मैंने आपको पहले से सिलेबस का वीडियो डाल भी रखा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका सिलेबस मिल जाएगा। और दोस्तों, आप इस टेस्ट सीरीज को आज ही परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं 9024307738। इस नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं, इस नंबर पे पे करके इस टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट सीरीज को बाई करने पे आपको कम्युनिटी और पीडियाट्रिक के जो गोल्डन पॉइंट्स हैं बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस पटना एम्स नर्सिंग ऑफिसर की जो टेस्ट सीरीज है इसको आप बाई करते हैं तो दोस्तों, आपको कम्युनिटी और पीडियाट्रिक नर्सिंग के गोल्डन पॉइंट्स बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। और टेस्ट सीरीज़ की प्राइस की अपन बात करें तो टेस्ट सीरीज़ की जो प्राइस है दोस्तों, वो है 399। कितनी है दोस्तों? 399 इस टेस्ट सीरीज़ की प्राइस है। और यदि आप 20 तारीख से पहले पहले इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज करते हैं, जी हाँ दोस्तों, 20 तारीख से पहले पहले आप इस टेस्ट सीरीज़ को यदि परचेज करते हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी 299 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप टेस्ट सीरीज़ को 20 तारीख से पहले पहले परचेज करते हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी मात्र 299 के अंदर। ये ऑफर 20 तारीख तक वैलिड रहेगा और आपकी जो टेस्ट सीरीज, पहली टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है 20 तारीख को, आपको यहाँ पे पहली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। किसी प्रकार का आपको यदि डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। नंबर है 9024307738। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में यदि आपको डाउट होता है। और इसी नंबर पे आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम की सहायता से आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको टेस्ट सीरीज भेज देंगे। तो ये थी वो दोस्तों टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अपन जो पटना एम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 फरवरी को, उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ द थाई। यानी यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स हेल्प करती है थाई के फ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 4 आपके पास, वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस मीडियालिस एंड 4th नंबर था रेक्टस फेमोरिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था दोस्तों, वो था रेक्टस फेमोरिस। यानी जो रेक्टस फेमोरिस जो मसल्स है वो आपके थाई के फ्लेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन डी या अपन कह सकते हैं ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द अपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म बाई दी। यानी जो हार्ट का जो अपेक्स बना हुआ रहता है किससे बना हुआ रहता है मेनली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया था सेंट्रल वेंट्रिकल, ऑप्शन बी था लेफ्ट वेंट्रिकल,
ऑप्शन सी था राइट एट्रियम एंड ऑप्शन डी था लेफ्ट एट्रियम। तो दोस्तों हार्ट का जो अपेक्स बना हुआ रहता है आपका, वो किससे बना रहता है? मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल से। किससे बना होता है? याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट का अपेक्स वाला पार्ट मोस्टली बना हुआ रहता है, फॉर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। द एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जॉइंट, यानी आपको बताना है कि जो एल्बो है वो कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया था प्लेनर, ऑप्शन बी था हिंज, ऑप्शन सी था पायोट एंड ऑप्शन डी था आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हिंज जॉइंट, यानी जो एल्बो है हिंज जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट भी आप जानते हैं, अलग अलग जॉइंट के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे एल्बो के बारे में पूछा गया था दोस्तों, तो एल्बो कौन सा टाइप का जॉइंट है? हिंज जॉइंट होता है। कौन सा होता है? हिंज जॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी आपको बताना था यहाँ पे कि जो ऑक्सीटोसिन है वो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मेनली किसके अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी किसके अंदर ये हेल्प करता है। तो ऑप्शन दिए गए थे आपके पास, ऑप्शन ए था रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी था चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, ऑप्शन सी था ग्रोथ एंड मेंटल एबिलिटी एंड ऑप्शन डी था मोटर स्किल्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, यानी जो ऑक्सीटोसिन का जो मेन फंक्शन होता है चाइल्ड बर्थ के अंदर और लैक्टेशन के अंदर, इसका मेनली लैक्टेशन के अंदर दोस्तों ये इजेकुलेशन का काम करता है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान आप देखते होंगे कॉन्ट्रैक्शन जो आते हैं मदर को, ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी आपको इसमें बताना था कि कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट नहीं होता है। तो दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हार्मोन है वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रेट होते हैं। कुछ एक हार्मोन ही है जो कि आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी था प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी था ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी था एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर दिया है वो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है दोस्तों, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है इनमें से कौन से टाइप के जॉइंट का प्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था हिंज, पायोट, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी ऊपर ऊपर बताया था कि हिंज जॉइंट के अंदर तो एल्बो आ जाता है आपका, और जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है वो किसके अंदर आता है? सैडल जॉइंट के अंदर आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, यानी क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड को और किस नाम से जाना जाता है, इसका सिनोनिम्स क्या है। तो ऑप्शन दिया गया था कैल्शियम, ऑप्शन बी था प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी था फिब्रिनोजन एंड ऑप्शन डी था यहाँ पे क्रिसमस फैक्टर। तो दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर जो सेकंड का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। और दोस्तों मैंने क्लॉटिंग फैक्टर को याद करने का एक ट्रिक भी बना रखी है, और उसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, साथ में ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप चाहे तो आई बटन से ले सकते हैं उस वीडियो को, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्लॉटिंग फैक्टर को याद करने का तरीका उस वीडियो के अंदर बताया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इन ए नॉर्मल एडल्ट, यानी नॉर्मल एडल्ट के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कितनी बोन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 60, 64, 58 एंड 62। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 60। ठीक है, हालांकि इन्होंने आंसर 62 माना है, लेकिन सही आंसर जो होगा वो होगा 60। और यहाँ पे इन्होंने 62 क्यों माना है? तो यहाँ पे दोस्तों जो हिप बोन होती है उन हिप बोन को इन्होंने ऐड करके फिर 62 माना है। नॉर्मली जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कितनी बोन होती है, टोटल 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9। इज ए सेल दैट मैन्युफैक्चर्स एंड स्टोर द प्रोटीन क्रिएटिन, यानी जो क्रिएटिन प्रोटीन है दोस्तों वो
कौन सी सेल के द्वारा मैन्युफैक्चर और स्टोर किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन था क्रिएटिनोसाइट, ऑप्शन बी था क्रिएटिनोलाइट, ऑप्शन सी था क्रिएटिसेलाइट एंड डी था केरासाइट। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए क्रिएटिनोसाइट। क्रिएटिनोसाइट जो है दोस्तों एक सेल है जो जो क्रिएटिन जो प्रोटीन है उसके मैन्युफैक्चर और स्टोर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग्स पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे आपको बताना था कि ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऑप्शन ए दिया गया था पोन्स, ऑप्शन बी था हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी था अमाइगडाला एंड ऑप्शन डी था हिप्पोकैम्पस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हाइपोथैलेमस जो होता है आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे द एक्सपांडेड एंड्स ऑफ ए लॉन्ग बोन आर कॉल्ड। यानी जो लॉन्ग बोन का जो एक्सपांडेड एंड है उसको अपन क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए था एपिकोंडाइल, ऑप्शन बी था डायाफाइसिस, ऑप्शन सी था ट्यूबरकल एंड ऑप्शन डी था एपीफाइसिस। तो दोस्तों जो एक्सपांडेड जो एंड होता है लॉन्ग बोन का उसको अपन क्या कहते हैं? एपीफाइसिस। आपने बोन देखी होगी दोस्तों, जो एंड वाला जो पोर्शन होता है वो आपका कौन सा होता है? एपीफाइसिस होता है, और जो बीच में होता है वो कौन सा होता है? डायफाइसिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हाउ मैनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन द स्पाइनल कोड। यानी स्पाइनल कोड के अंदर कितनी सर्वाइकल नर्व होती है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। आप सभी को पता होगा कि जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो तो होती है 7। कितनी होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा तो होती है 7, बट जी हाँ दोस्तों सर्वाइकल वर्टिब्रा तो 7 होती है, बट सर्वाइकल नर्व कितनी होती है? 8 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको नोट कर लें। सर्वाइकल वर्टिब्रा तो 7 होती है, लेकिन सर्वाइकल नर्व कितनी होती है? 8 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान करें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एयर वॉल्यूम इन द लंग ऑफ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट। यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम एयर वॉल्यूम कितना होता है लंग्स का एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए। तो कितना होता है दोस्तों? अपन कह सकते हैं 6000 ml। अपन क्या कहेंगे? 6000 ml या फिर कहेंगे 6 लीटर। क्या कहेंगे दोस्तों? या तो कह सकते हैं 6 लीटर या फिर कह सकते हैं 6000 ml। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, तो 6 लीटर के अंदर कितना होगा दोस्तों? 6000 ml। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनआर्थरोसिस जॉइंट्स। यानी आपको यहाँ पे बताना था कि कौन सा जो है सिनआर्थरोसिस जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे रिस्ट जॉइंट, ऑप्शन बी था हिप जॉइंट, ऑप्शन सी था फाइब्रस जॉइंट ऑफ द स्कल सुचर एंड ऑप्शन डी था एल्बो जॉइंट। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी फाइब्रस जॉइंट ऑफ द स्कल सुचर्स। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? सिनआर्थरोसिस जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि जॉइंट और बोन से यहाँ पे एम्स पटना के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप जो है बोन और जो जॉइंट वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से क्लियर करिएगा, क्योंकि इसके अंदर से आपके क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो मैं आपको पटना एम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर बिल्कुल सिलेबस के आधार पे ही वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है, ताकि जो है जो भी आपका डाउट्स है सब आपको टेस्ट सीरीज में क्लियर भी हो जाएगा। और जब आप 10 टेस्ट सीरीज देंगे तो दोस्तों उसमें आपको 2000 क्वेश्चन, जी कितने क्वेश्चन दोस्तों? 2000 क्वेश्चन अपने आप में मायने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन मैंने उस टेस्ट सीरीज के अंदर डाले हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेस्ट सीरीज है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 10 टेस्ट सीरीज है,
टोटल, जिसमें 2000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पटना एम्स के बिल्कुल सिलेबस के आधार पे है। तीसरी बात कि इस टेस्ट सीरीज को बाई करने पर आपको कम्युनिटी और पीडियाट्रिक नर्सिंग के जो गोल्डन पॉइंट्स है वो भी बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, ठीक है। उसका अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा, जो पैसा लिया जाएगा आपसे वो टेस्ट सीरीज का लिया जाएगा। और टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर आपको टोटल 10 टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलने वाली है, और टोटल 10 टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं दोस्तों। और 2000 क्वेश्चन के साथ में आपको फ्री क्या दिया जाएगा, कम्युनिटी और पीडियाट्रिक के गोल्डन पॉइंट्स बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो आज इस टेस्ट सीरीज को बाई करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं दोस्तों। ये ऑफर आपका जो है 20 तारीख तक वैलिड है, तो आज ही टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज की प्राइस कितनी है, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा है कि सर प्राइस कितनी रखी है आपने। तो टेस्ट सीरीज की जो प्राइस रखी है दोस्तों, हमने 399 इसकी प्राइस रखी है। बट जी हाँ दोस्तों, 399 प्राइस है, बट यदि आप 20 तारीख से पहले इस टेस्ट सीरीज को बाई करते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 299 के अंदर मिलेगी। साथ में आपको कम्युनिटी और पीडियाट्रिक के गोल्डन पॉइंट्स भी यहाँ पे फ्री में दिए जाएंगे। तो मात्र 299 के अंदर भी आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो आज ही टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 9024307738, ये नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये आप इस पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं यदि आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में डाउट होता है किसी प्रकार का तो। और आप इसका पेमेंट भी इसी नंबर पे आपको करना है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए अब वापस से अपन क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल बताना था कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे थंब जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट और स्कल जॉइंट दे रखा था। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो एग्जाम्पल वो क्या है, हिप जॉइंट। कौन सा होता है, हिप जॉइंट। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो बॉल एंड जो सॉकेट जॉइंट है, एक तो आपका इसका एग्जाम्पल हो गया हिप जॉइंट, और जो दूसरा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, शोल्डर जॉइंट, है ना। कौन सा होता है, शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट और जो आपका हिप जॉइंट है, दोनों किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। आपको इसमें बताना है कि कौन सी क्रेनियल नर्व लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। दोस्तों यहाँ पे लॉन्गेस्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा था आपका क्रेनियल नर्व 6, ऑप्शन बी दे रखा था क्रेनियल नर्व 10, ऑप्शन सी दे रखा था क्रेनियल नर्व 7 एंड ऑप्शन डी दे रखा था क्रेनियल नर्व 5th, यानी जिसको अपन ट्राइजेमिनल भी कहते हैं। तो लार्जेस्ट जो क्रेनियल नर्व है कौन से दोस्तों, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो 5th नंबर की जो नर्व है जिसको अपन ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं, वो है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब आपके एग्जाम में लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा जाए तब तो आपका ट्राइजेमिनल हो जाएगा, क्रेनियल नर्व 5th, ठीक है। और जब आपसे लॉन्गेस्ट पूछा जाए, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, लॉन्गेस्ट जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, वेगस है। कौन सी, वेगस, जो कि 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। कौन से नंबर की है, 10वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है जिसको अपन वेगस नर्व कहते हैं, वो क्या है, लॉन्गेस्ट, क्या है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। और जो ट्राइजेमिनल है वो क्या है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। और जो स्मॉलेस्ट जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी आपकी, ट्रोक्लियर। कौन सी होती है, ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर जो है स्मॉलेस्ट है ना। ये सब चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्व के बारे में पूछा जाता है। तो ये इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ, यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है मेनली क्या कंसिस्ट होती है। ऑप्शन ए था बीटा सेल, ऑप्शन बी था टी सेल, ऑप्शन सी था न्यूरोनल प्रोजेक्शन एंड ऑप्शन डी था सी सेल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, न्यूरोनल प्रोजेक्शन। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ न्यूरोनल प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन
इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से इनहिबिट यानी कौन रोकता है, कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से इनहिबिट करता है या फिर रोकता है, तो वो कौन सा हार्मोन है उसका आपको नाम बताना था। आपको ऑप्शन दे दिए गए थे। ऑप्शन ए था सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन बी था डोपामीन, ऑप्शन सी था थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड ऑप्शन डी था सोमेटोस्टेटिन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सोमेटोस्टेटिन। जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। क्या करता है दोस्तों? जो ग्रोथ हार्मोन है, इस ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड सीक्रेट ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको बताना था कि जो एड्रेनलिन जो ग्लैंड्स है वो कौन सी लेयर जो है एड्रेनल ग्लैंड की ग्लूकोकोर्टिकॉइड सीक्रेट करती है। तो ऑप्शन ए दिया गया था जोना ग्लोमेरुलोसा, ऑप्शन बी था जोना फेसिकुलेटा एंड ऑप्शन सी था जोना रेटिकुलरिस एंड ऑप्शन डी था एड्रेनलिन मेडुला। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जोना फेसिकुलेटा, ऑप्शन बी। यानी जो जोना फेसिकुलेटा जो है दोस्तों वो क्या करती है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन को सीक्रेट करती है। और जो जोना ग्लोमेरुलोसा है दोस्तों वो आपकी मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो जोना फेसिकुलेटा है वो तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को, और जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो किसको कर रही है? मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, टार्सल्स ऑफ द एंकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। यहाँ पे आपको बताना था दोस्तों जो टार्सल्स बोन होती है, जो टार्सल बोन होती है वो कौन सी बोन के टाइप के अंदर है, यानी किस बोन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए था लॉन्ग बोन, ऑप्शन बी था न्यूमेटिक बोन, ऑप्शन सी था शॉर्ट बोन, ऑप्शन डी था सिसेमोइड्स बोन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है शॉर्ट बोन। जो टार्सल बोन होती है आपकी वो क्या कहलाती है? शॉर्ट बोन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन से यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्रॉम एन एनिमल और पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू द डिजीज। ऑप्शन ए था नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी था इनेट इम्यूनिटी, ऑप्शन सी था एक्टिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी था आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी फ्रॉम एन एनिमल और पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू द डिजीज। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। क्यों दोस्तों आर्टिफिशियल कैसे हुआ और पैसिव कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो है जो एंटीबॉडीज है डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, विडाल ए सीरोलॉजिकल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था कि जो विडाल टेस्ट करवाते हैं जो कि एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है वो किसके यानी किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑप्शन सी था इकोलाई। और सही आंसर क्या है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी। जी हाँ, साल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करता है कौन? विडाल टेस्ट के अंदर। ठीक है, जो क्या है एक तरह से सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। किसको डिटेक्ट करता है दोस्तों? जो पैथोजेनिक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? साल्मोनेला टाइफी। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, विडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टेरिलिटी। यानी यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि जो ऑटोक्लेव मशीन होती है आपकी उसके अंदर स्टेरिलिटी अपन कह सकते हैं जो स्टेरिलाइजेशन के लिए कितना नॉर्मल टेम्परेचर यानी कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो 121 डिग्री तो होगा, क्या होगा आपका टेम्परेचर। प्रेशर की बात करें तो 15 LB यहाँ पे प्रेशर होता है। प्रेशर कितना होता है?
15 LV होता है। और टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोक्लेव को जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव का। ठीक है, जब भी आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 121 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना याद रखना है, 15 LPS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय। यहाँ पे बताया गया था कि जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है इज मीडिएटेड बाय, तो ऑप्शन ए था IgG, ऑप्शन बी था IgM, ऑप्शन सी था IgA एंड ऑप्शन डी था IgE। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, IgE जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, और दोस्तों अपन इसको कह सकते हैं कि एलर्जी के अंदर आपको IgE बढ़ी हुई मिलेगी, और IG का जो E है इसको अपन कह सकते हैं एलर्जी, E फॉर एलर्जी। इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं कि एलर्जी के दौरान, ठीक है, जो IG है उसका लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रोड सेप बैक्टीरिया आर कोल्ड, यानी जो रोड सेप जो बैक्टीरिया होता है उसको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए था क्लस्टर, ऑप्शन बी था स्पाइरोकीट्स, ऑप्शन सी था बेसिलस एंड ऑप्शन डी था कोकाई। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो रोड सेप बैक्टीरिया होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बेसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिलस कहते हैं किसको, रोड सेप बैक्टीरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज। जी हाँ दोस्तों, कॉजेटिव एजेंट क्या है लाइम डिजीज का। ऑप्शन ए था एल्फा वायरस, ऑप्शन बी था ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी गेमिनीज, ऑप्शन सी था रिकेट्सिया प्रोवाजेकी एंड ऑप्शन डी था बोरिएला बर्जोडोफेरी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, जो लाइम डिजीज के लिए जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है दोस्तों, बोरेलिया बर्जडोरफेरी। कौन सा होता है दोस्तों, बोरेलिया बर्जडोरफेरी जो है वो पॉजिटिव एजेंट है किसका, लाइम डिजीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोजेज गोनोरिया। यानी आपको बताना था कि गोनोरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, सब जानते हैं नाइजीरिया जो गोनोरी है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो क्या कोज करता है, गोनोरिया। क्या कोज करता है दोस्तों, गोनोरिया। इसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं, नाइजीरिया गोनोरी जो है आपका जो है गोनोरिया कोज करता है। ठीक है, नाइजीरिया गोनोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM। IgM जो इम्यूनोग्लोबिन जो दोस्तों M है उसके बारे में सत्य क्या है वो आपको बताना था। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय वर्टिब्रा, ऑप्शन बी, इट इज़ फॉर्म द इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स, ऑप्शन सी था इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी एंड ऑप्शन डी था इट इज़ नॉट एन आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो IgM है, जो IgM जो इम्यूनोग्लोबिन है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर तो पहले आप देख लेते हैं, इट फॉर्म द इनिशियल इम्यून रेस्पॉन्स। यानी जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो जो है IgM का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ता है दोस्तों, IgM का। ठीक है, और IgM जो है दोस्तों सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, लार्जेस्ट है ना। और दोस्तों अपन बात करें कि सबसे पहले इन्फेक्शन के अंदर कौन सा जो बढ़ जाता है, तो IgM बढ़ जाती है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कौन से जो है इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या बताना है, IgG। ठीक है, IgG होता है। कौन सा दोस्तों, IgG, इम्यूनोग्लोबिन G। अपन याद कर सकते हैं G फॉर गो, G फॉर गो यानी जाना। तो ये क्या करता है, प्लेसेंटा से फीटस के अंदर चला जाता है। ठीक है, G फॉर गो, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, IgG के अंदर जो G है, G मतलब गो। ठीक है, गो मतलब जाना, यानी वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो IgG इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो लार्जेस्ट मात्रा में पाई जाती है दोस्तों वो IgG पाई जाती है। ठीक है, IgE जो है, IgE वो एलर्जी के अंदर रेस्पॉन्सिबल होती है, IgE। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू MMR वैक्सीन। यानी कौन सा जो है MMR वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा यदि आपको MMR की फुल फॉर्म पता है, जैसे कि MMR की जो फुल फॉर्म होती है मिजल्स, मम्स और रूबेला। क्या होती है दोस्तों, मिजल्स, मम्स और रूबेला जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है MMR वैक्सीन की। तो यहाँ पे यदि ये तीनों ऑप्शन है तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वो इसका
जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा, कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो रिकेट्स यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, जो मिजल्स होता है, आपका जो मिजल्स होता है, इस मिजल्स को अपन रूबियोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूबियोला भी कहा जाता है। ठीक है, मिजल्स को रूबियोला कहा जाता है। और जो आपका रूबेला है, जो रूबेला है, उसको क्या कहते हैं, जर्मन मिजल्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो रूबेला है उसको अपन जर्मन मिजल्स कहते हैं, और जो मिजल्स को अपन रूबियोला भी कहा जाता है। और रूबेला को दोस्तों 3-डे डिजीज भी कहते हैं। कौन सी डिजीज कहते हैं, 3-डे डिजीज भी रूबेला को कहा जाता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन ए था चार्ल्स चैम्बरलैंड, ऑप्शन बी था एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी था रॉबर्ट कोच, एंड ऑप्शन डी है एंटोनी वॉन लीवनहॉक। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, चार्ल्स चैम्बरलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि सोशियोलॉजी सेक्शन से है। तो दोस्तों अपन ने पहले 20 क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सोल्व किए, उसके बाद मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी के 10 क्वेश्चन सोल्व कराए यहाँ पे, उसके बाद अपन सोशियोलॉजी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सब जो आपको एम्स पटना का एग्जाम हुआ था 23 फरवरी 2020 को, उसी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं आपको आज लेके आया हूँ दोस्तों। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी के निशान को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसकी अपडेट आपको मिल सके। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सोशलाइजेशन है वो क्या है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन क्या है दोस्तों, सोशलाइजेशन एक इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंडक्टिंग पीपुल टू अडॉप्ट इन सोसाइटी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, एनी स्मॉल ग्रुप मार्क्ड बाय द कंटिन्यूअस क्लोज इंटरेक्शन ऑफ ए हाईली पर्सनल एंड इमोशनली सपोर्टिव नेचर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए रेफरेंस, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, एंड ऑप्शन डी इंटरेस्ट। यानी आपको बताना था कि जो एक स्मॉल ग्रुप है जो कि मार्क बाय कंटिन्यूस क्लोज इंटरेक्शन ऑफ ए हाईली पर्सनल एंड इमोशनली सपोर्टिव नेचर इज एन डैश डैश ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप होगा दोस्तों, वो प्राइमरी ग्रुप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्राइमरी ग्रुप। इसको क्या कहेंगे अपन, प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस। यानी जो कास्ट स्टेटस है, हाँ तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस। तो दोस्तों अलग अलग स्टेटस के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कास्ट स्टेटस है वो किसका कौन सा इसके अंदर से है, तो सही आंसर क्या था दोस्तों, एस्क्राइब्ड। तो ये पढ़ेंगे आप सोशियोलॉजी के अंदर तो आपको और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एस्क्राइब्ड। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी जो है सोशलाइजेशन की स्टेज नहीं है। तो ऑप्शन ए है ऑडिपल स्टेज, ऑप्शन बी लेटेंसी स्टेज, एंड ऑप्शन सी ओरल स्टेज, एंड ऑप्शन डी डिसअपियर स्टेज। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी डिसअपियर स्टेज जो है सोशलाइजेशन की स्टेज नहीं है। आपने पढ़ी होगी ऑडिपल स्टेज, लेटेंसी फेज और जो ओरल फेज आपने सब पढ़ भी रखी है दोस्तों सोशियोलॉजी के अंदर। तो यदि आपने सब चीज़ें आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप आसानी से यहाँ पे कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, पॉलीएंड्री मीन्स। तो दोस्तों पॉलीएंड्री का क्या मतलब होता है, तो पॉलीएंड्री का मतलब होता है ए फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइन वन फीमेल विथ मोर देन वन मेल। यानी एक से अधिक, यदि किसी फीमेल के एक से अधिक मेल के साथ मैरिज होती है, या फिर अपन कह सकते हैं किसी औरत के एक से अधिक यदि हस्बैंड है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री कहते हैं। ठीक है, ये पॉलीएंड्री का मतलब होता है। एक टर्म होती है आपकी पॉली
पॉलीगेमी। क्या होता है? एक हो गई आपकी पॉलीएंड्री और एक हो गई आपकी पॉलीगेमी। तो जो ए फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइन वन मेल विथ मोर देन वन फीमेल, यानी एक आदमी की यदि एक से अधिक पत्नियां होती है या फिर एक आदमी एक से अधिक जो है फीमेल से मैरिज करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? पॉलीगेमी। तो ये याद रहेगा आपको, पॉलीएंड्री और पॉलीगेमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रेफर्ड टू एज, यानी जनरल प्रोसेस, उस जनरल प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके अंदर जो कल्चर है वो एक्वायर किए जाते हैं, यानी ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ऑकल्ट्रेशन, ऑप्शन सी सोशलाइजेशन एंड ऑप्शन डी डिस्पर्शन। तो दोस्तों जो कल्चर है उनको अपन ग्रहण करते हैं या फिर एक्वायर करते हैं, तो वो जो जनरल प्रोसेस होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल, कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन। यानी यहाँ पे क्या आया है दोस्तों क्वेश्चन में? दोस्तों प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, इन सभी के अंदर क्या अंतर होता है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, ताकि आप प्राइमरी जो प्रीमोडियल के जो एग्जाम्पल होते हैं, प्राइमरी के जो एग्जाम्पल होते हैं, सेकेंडरी के एग्जाम्पल होते हैं, उन वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू दी स्कूल, कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी ड्रग एडिक्शन के प्रिवेंशन के लिए यदि स्कूल, कॉलेज और स्ट्रीट चिल्ड्रन को एजुकेशन दी जा रही है तो वो किस टाइप का प्रिवेंशन है? तो दोस्तों कौन सा है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। कौन सा है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, इसका जो डिटेल्स में जो है मैंने वीडियो बना रखा है, आपको चैनल पे मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नीचे वी का सा निशान दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। उन वीडियो को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, और जो आप टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे उनमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम्युनिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड दैट मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी किसने कहा था कि आदमी क्या है? एक सामाजिक एनिमल है। ठीक, सोशल एनिमल है। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी है मैक्लेवर, ऑप्शन सी है जिन्सबर्ग एंड ऑप्शन डी अरिस्टोटल। तो जो अरिस्टोटल है उसने क्या कहा था कि मैन इज द सोशल एनिमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एज पर 2011 सेंसस सर्वे % ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम डिसएबिलिटी इन दी आइडेंटिफाई 8 कैटेगरीज। ठीक है, तो कितना परसेंट है दोस्तों? 2.21%। किसके अनुसार? 2011 के सर्वे के अनुसार 2.21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों? अगस्ट कॉम्टे को। किसको कहते हैं? अगस्ट कॉम्टे को। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन पे चलते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो पोजीशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके, जो भी प्रोसेस से रिलेटेड, वो सारे नर्सिंग फाउंडेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था नर्सिंग फाउंडेशन से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द पेशेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ सीयरिंग फोर्स। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी पोजीशन के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होती है सीयरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है दोस्तों? हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन? हाई फाउलर पोजीशन इज द पेशेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ सीयरिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे सीयरिंग फोर्स की ग्रेटेस्ट रिस्क रहती है। ठीक है, किसके अंदर? कौन सी पोजीशन के अंदर? हाई फाउलर पोजीशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 था, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। यानी आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है,
उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पल्स प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120 है और डायस्टोलिक आपका 80 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे, 120 में से 80 आप यदि माइनस कर देते हैं तो आपका डिफरेंस कितना आ गया, 40। और ये जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। मान लीजिए किसी का जो बीपी है वो है 130/80, ठीक है, 130 सिस्टोलिक और 80 जो है डायस्टोलिक, तो इसका कितना आएगा पल्स प्रेशर, तो 130 के अंदर से आप 80 माइनस करेंगे तो आप कितना आएगा दोस्तों, 50। तो 50 क्या हो जाएगा, पल्स प्रेशर। इस प्रकार से आप पल्स प्रेशर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, HbA1c यानी जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन वैल्यू रिफ्लेक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पास्ट हाउ मैनी मंथ। यानी जो HbA1c अपन टेस्ट करवाते हैं दोस्तों ब्लड ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए, तो वो कितने मंथ की रीडिंग आपको दे देता है, कितने मंथ की वैल्यू आपको दे देता है कि, तो वो कितना देता है दोस्तों, 3 मंथ की रीडिंग दे देता है, ठीक है। 3 महीने के अंदर आपका शुगर का लेवल कितना रहा है वो सब इसके अंदर आपको बता देता है, ठीक है, HbA1c के द्वारा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ए से पूछ सकता है कितने मंथ की बात आएगी तो 3 मंथ हो जाएगी, डे की बात आएगी तो 90 डेज हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर आर फॉर एवरी अदर डे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी, जैसे अपन मेडिकेशन ऑर्डर करते हैं ना, BD TDS इस प्रकार से, तो उसमें आपको बताना है एवरी अदर डे, ठीक है। तो एवरी अदर डे के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, तो वो होता है दोस्तों QOD। कौन सा होता है, QOD यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मूवमेंट ऑफ जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, यानी जो मिड लाइन है, इस मिड लाइन से यदि आप जॉइंट का मूवमेंट इस मिड लाइन से दूर करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों अबडक्शन। यदि आप इसका मूवमेंट मिड लाइन की तरफ करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, एडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ क्या किया जा रहा है, अव्यय किया जा रहा है, यानी दूर किया जाता है। तो दूर के लिए क्या आ जाएगा, अबडक्शन, और पास के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, एडक्शन, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन टू द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन समवन पासेस अवे, ठीक है। यानी जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन अपन इंट्रोड्यूस करते हैं जब कोई किसी की डेथ हो जाती है उस समय, ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इम्बामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्बामिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, इम्बामिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन समवन पासेस अवे। यानी जब किसी की डेथ हो जाती है तब जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो इंट्रोड्यूस करते हैं अपन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इम्बामिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग डेथ द सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय द सर्वाइविंग लव वन इज कॉल्ड। यहाँ पे बताना था कि फॉलोइंग डेथ, एंड डेथ के बाद द सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय द सर्वाइविंग लव वन इज कॉल्ड, उसको अपन क्या कहेंगे, उस सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स को, तो क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बेरिवेमेंट। क्या कहते हैं, बेरिवेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए पेशेंट इज टू रिसीव 1000 ml ऑफ IV फ्लूइड्स इन 6 आवर्स। यानी एक पेशेंट जो रिसीव करेगा 1000 ml IV फ्लूइड इन 6 आवर, इन 6 घंटे में, द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप्स पर ml एट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट शुड द फ्लो रेट बी सेट। यानी आपको बताना है कि कितनी ड्रॉप पर मिनट आप जो है फ्लो रेट को सेट करेंगे। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जो आपके पास फ्लूइड है उसका कितना अमाउंट्स है, ठीक है, उस अमाउंट के साथ में आपको जो ड्रॉप फैक्टर है, जैसे कि मान लीजिए
आपका माइक्रो सेट है या फिर मैक्रो सेट है। यदि ड्रॉप आपको दे रखी है तो अच्छी बात है, तो आप डायरेक्टली ड्रॉप लिख देंगे। या फिर अपन देखते हैं कि यदि माइक्रो सेट है तो वहाँ 60 ड्रॉप हो जाती है, और जो मैक्रो सेट है तो वहाँ पे 15 ड्रॉप हो जाती है। तो 15 ड्रॉप अपन काउंट कर लेते हैं। साथ में टाइम कितना दिया गया था, 6 आवर। ठीक है, 6 आवर आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ड्रॉप पर मिनट। तो ड्रॉप पर मिनट निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको जो 6 आवर है इसके अंदर कितनी मिनट्स हो जाएंगी, इंटू 60। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो 6 घंटे के अंदर 6 इंटू 60 हो जाएगी, तो उतनी आपकी इसकी मिनट हो जाएगी, यानी 6×6=36। कितनी हो जाएगी मिनट दोस्तों, 360 मिनट यहाँ पे हो जाएगी। अब अपन इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको वापस से लिख देता हूँ कि अमाउंट कितना है पे यहाँ पे 1000 ml। कितना है, 1000 ml है। ड्रॉ फैक्टर कितना है, 15 है। ठीक है, और साथ में टाइमिंग क्या दे रखा है, 6 आवर दे रखा है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप काट के देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पे काटते हैं तो 15 चौके यहाँ पे 60 आ जाता है, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से काटते हैं अपन तो यहाँ पे आ जाता है 250। 250 के अंदर आप 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा आपका कितना दोस्तों, 10 बच जाता है। फिर आ गया 41, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी 41.6 के करीब आपकी ड्रॉप आती है पर मिनट। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल अपन बात करें तो 42 ड्रॉप्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वापस से बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई 1000 ml दिया गया है, आपको 6 आवर में उसको ख़त्म करना है। आपका ड्रॉप फैक्टर दे रखा है कि 15 ड्रॉप पर मिनट है ना, और अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है कि कितनी ड्रॉप्स पर मिनट आपको जो है उसको फ्लो रेट को सेट करना। सिंपल सा है, कितना अमाउंट है सबसे पहले अपन देखेंगे कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे मैं आपको सोल्व कर देता हूँ, कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो ड्रॉप फैक्टर क्या है अपना, 15 ड्रॉप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो नीचे क्या लिखना है आपको, टाइम, कितना टाइम के अंदर आपको खत्म करना है। तो अमाउंट कितना हो गया आपका, 1000 ml हो गया भाई। ठीक है, हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर वीडियो वापस देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। और ड्रॉप फैक्टर कितना दे रखा है आपको, 15 ड्रॉप दे रखी है भाई। अब टाइम कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 6 घंटे। अब आपको पता है कि अपने को निकालना किस में, पर मिनट के अंदर निकालना है। तो पर मिनट में 6 घंटे को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आपको पता होगा 1 घंटे के अंदर कितनी होती है मिनट, 60 मिनट होती है। तो 6 घंटे के अंदर कितनी मिनट हो जाएगी, 6 घंटे को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतनी मिनट्स हो जाएगी। तो अपने को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्टली आप 6 × 60 लिख दिए। आप इसको काट लेंगे, यहाँ पे आ गया 4। बाकी आप जो है इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद आपको 41.6 आ रहा है। ठीक है, तो अपन अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा ये 41.6 मिनट अपन कर सकते हैं, 42 ड्रॉप्स पर मिनट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यदि अपन 42 ड्रॉप पर मिनट्स के हिसाब से सेट करेंगे तो ये आपका जो 1000 ml है 6 घंटे के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंपल सा टेक्निक थी, जो आपने तरीका, जो इसका फॉर्मूला है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। कैसा ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला आपको कैसा लगा, इस पर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्टिफनेस इन दी बॉडी दैट अकर्स आफ्टर 2 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। यानी आपको बताना है कि जो बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है कब, डेथ होने के 2 से 4 घंटे बाद में बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस आ जाती है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं अपन राइगर मोर्टिस। क्या कहते हैं, राइगर मोर्टिस कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे बताना था कि कौन सा जो है ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो दोस्तों ये जो तीनों है वो तो है ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन के एग्जाम्पल, और जो कोल्ड कंप्रेस है वो किसका, ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए इस करेक्ट क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन ए। दोस्तों आज का आपको वीडियो कैसा लगा, आज की इस वीडियो के अंदर अपन इतने ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट लाएंगे उसके अंदर बचे हुए क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। और दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में दोस्तों हम आपके लिए एम्स पटना के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए माइंड ब्लोइंग टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। उस टेस्ट सीरीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। यदि आप उस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों। एक तो यहाँ पे आपको 2000 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, सिलेबस के अनुसार मिल रहे हैं। साथ में आपको जो है मैं कम्युनिटी और पीडियाट्रिक के जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं ना, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कम्युनिटी और पीडियाट्रिक के गोल्डन पॉइंट्स आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। तो इस टेस्ट सीरीज को जो भी कैंडिडेट परचेज करेगा उसको ये गोल्डन पॉइंट्स फ्री में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज की खासियत मैंने आपको बता दी है, 10 टेस्ट सीरीज है, टोटल 2000 क्वेश्चन है, सिलेबस के अनुसार है, और इसको परचेज करने पे आपको कम्युनिटी और पीडियाट्रिक के गोल्डन पॉइंट्स बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। अब बात करें प्राइस की, तो प्राइस है दोस्तों 399 इसकी प्राइस है। यदि आप 20 तारीख से पहले इसको परचेज करते हैं तो ये प्राइस आप, ये जो टेस्ट सीरीज आपको मात्र 299 के अंदर मिल जाएगी। ये ऑफर प्राइस है 299 के अंदर परचेज करने के लिए। आप 20 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और 20 तारीख से अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर हम पे कैसे करें, तो पे करना आपको गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोनपे, जो भी आप चलाते हैं। इसके अलावा और कुछ चलाते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। यहाँ पे नंबर देख सकते हैं आप 9024307738। इस नंबर पे आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से पे कर सकते हैं। यदि आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में किसी प्रकार का डाउट है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि सभी के पास ही पेपर पहुंच सके। और एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप जब मैं इसका सेकंड वीडियो लाऊंगा, सेकंड पार्ट, तो आपको इसकी अपडेट मिल सके। इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान दिखाई देगा, इसको ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि सेकंड पार्ट आते ही आपको अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।